दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए सामान्य प्रबंधन के अध्याय 15 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो बात करता है लागत लेखांकन के बारे में। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रकार है, लागत लेखांकन का उद्देश्य है। ए ऑप्शन नुकसान, बी वित्तीय लेखा परीक्षा, सी लागत निर्धारण करना, डी लाभ विश्लेषण। दोस्तों, आप इसमें प्रश्न में देख रहे होंगे, यहाँ पर लागत लेखांकन आया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा, लागत निर्धारण करना। क्योंकि इस प्रश्न के में ही उत्तर छिपा है। लागत यहाँ पर आया है और लागत ही ऑप्शन होगा, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद दूसरा, लागत का वर्गीकरण कितने तरीकों से किया जा सकता है। दोस्तों, इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है कि कितने तरीकों से किया जा सकता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा। कई तरह से निर्धारण किया जा सकता है लागत के वर्गीकरण के लिए, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद तीसरा, प्रत्यक्ष व्यय को क्या कहा जाता है। प्रत्यक्ष व्यय को प्रवाह खर्च कहा जाता है, इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद चौथा, उत्पादन में अप्रत्यक्ष सामग्री निम्न में से किस में किया जाता है। इसका जो सी ऑप्शन है, वितरण ओवरहेड, बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन। इसके बाद पांचवा, निम्न में से वेयर हाउस किराया किसका भाग है। दोस्तों, जो वेयर हाउस होता है वह एक प्रकार का वितरण लागत के अंतर्गत आता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद छठवां, निवेदिता का आशय क्या है। दोस्तों, निवेदिता का आशय होता है विक्रय मूल्य का अनुपात, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद सातवां पूछा गया, सभी प्रत्यक्ष लागतों का योग किसे कहा जाता है। जब आपको प्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है तो उसे लाभ का अनुमान कहा जाता है, इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद आठवां, श्रम लागत का दूसरा तत्व है श्रम लागत। दोस्तों, यहाँ पर आप क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, श्रम लागत यानी कि लागत, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नौवां, लागत का वर्गीकरण करना क्यों जरूरी होता है। क्योंकि लागत प्राप्त के लिए लागत का वर्गीकरण करना जरूरी होता है, इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 10वां, एक चीनी उद्योग की लागत को किससे मापा जाता है। चीनी उद्योग की लागत को मापा जाता है प्रति टन से, इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद 11वां, अधिक समय से क्या आशय है। इसका जो ए ऑप्शन है, वास्तविक घंटे सामान्य समय से अधिक होगा, बिल्कुल सही है। दोस्तों, अगर आपको इसकी बुक चाहिए तो हम आपको बुक भी बिल्कुल फ्री में देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसके बाद अगला पूछा गया 12वां, टाइम कीपिंग क्या होती है। ए ऑप्शन, कर्मचारी द्वारा अपने काम पर बिताया गया समय। कर्मचारी नहीं दोस्तों। बी, कारखाने में
श्रमिकों द्वारा बिताया गया समय। बिल्कुल सही है बी ऑप्शन, इसलिए बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 13, निम्न में से श्रम की उत्पादकता को तुलना अध्ययन से नहीं मापा जा सकता है। इसका जो डी ऑप्शन है कुल वेतन और कुल उत्पादन, बिल्कुल सही होगा डी ऑप्शन। इसके बाद 14, प्रक्रिया लागत को ... में दर्ज किया जाता है। प्रक्रिया लागत को दोस्तों व्यावसायिक खाते में दर्ज किया जाता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 15, प्रति इकाई स्थिर लागत में बढ़ोतरी होती है। अगर बढ़ोतरी होती है प्रति इकाई स्थिर लागत में तो उत्पादन की मात्रा घट जाती है, इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, उत्पादन की मात्रा घट जाती है। इसके बाद 16, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है? ए ऑप्शन वेतन, बी टैक्स, सी टेलीफोन खर्च, डी कार्यालय व्यय। इसका जो डी ऑप्शन है टेलीफोन खर्च, बिल्कुल सही है। इसके बाद 17, दोषपूर्ण से क्या आशय है? इसका जो बी ऑप्शन है जिसे सुधारा जा सकता है और अच्छी इकाइयों में बनाया जा सकता है उसे हम दोषपूर्ण कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 18, प्रत्यक्ष लागत की पहचान कैसे की जाती है? प्रत्यक्ष लागत की पहचान दोस्तों उत्पादन की प्रत्येक इकाई से की जाती है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 19, लागत लेखांकन का विकास ... के कारण हुआ है। लागत लेखांकन का जो विकास है वो है वित्तीय लेखांकन की सीमाओं के कारण हुआ है, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 20, निम्न में से स्टॉक को कैसे ट्रैक किया जाता है? स्टॉक को ट्रैक किए जाने की विधि है बिन कार्ड, यानी कि ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिन कार्ड। इसके बाद 21, निम्न में से किसमें बाद में खरीदी गई सामग्री को पहले बेची जाती है? इसे हम दोस्तों लीफो कहते हैं। लीफो में कोई वस्तु पहले खरीदी जाती है लेकिन उसे पहले नहीं बेचा जाता, जो बाद में खरीदी जाती है उस वस्तु को पहले बेचा जाता है, यही सिस्टम लीफो कहलाता है। बाद में आओ पहले ले जाओ, इस सिस्टम को लीफो कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 22, निम्न में से स्टॉक का मूल्यांकन ऐतिहासिक मूल्य पर किया जाता है, इसे भी दोस्तों हम लीफो ही कहते हैं, इसका बी ऑप्शन ही सही है। इसके बाद 23, निम्न में से अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन वर्तमान बाजार मूल्य पर किया जाता है, इस क्रिया को हम फीफो कहते हैं, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, FIFO। इसके बाद 24, बिन कार्ड ... में किसे लिखा जाता है? बिन कार्ड में जो मात्रा है उसको लिखा जाता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, मात्रा। इसके बाद 25, बिन कार्ड का रख रखाव ... द्वारा किया जाता है, इसका ए ऑप्शन है लागत लेखाकार, बी लेखाकार, सी स्टोर कीपर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सी ऑप्शन है स्टोर कीपर,
द्वारा बिन कार्ड का रख रखाव किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 26 भवन, सड़क, पुल के निर्माण की लागत गणना किस विधि से की जाती है? दोस्तों, जब किसी भवन या सड़क या पुल का निर्माण होता है तो इसलिए हम किसी व्यक्ति को ठेका देते हैं इनके निर्माण के लिए, इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है ठेका लागत पद्धति बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। इसके बाद 27 सीमांत लागत पद्धति के माध्यम से क्या ज्ञात किया जाता है? ए ऑप्शन है वस्तु की कुल लागत, बी वस्तु की परिवर्तनशील लागत, सी वस्तु की बाजार मूल्य पर लागत, डी उपरोक्त सभी। इसका जो बी ऑप्शन है वस्तु की परिवर्तनशील लागत बिल्कुल सही है। इसके बाद 28 लागत लेखांकन में लागत के तत्वों में किसको शामिल नहीं किया जाता? इसका जो सी ऑप्शन है मशीन को शामिल नहीं किया जाता, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 29 लागत लेखा के तत्वों में व्यय के अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है? ए ऑप्शन सामग्री, बी श्रम, सी ए और बी दोनों। इसका जो सी ऑप्शन है ए और बी दोनों बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया 30 निम्न में से किसे प्रथम लागत के नाम से जाना जाता है? प्रथम लागत के नाम से दोस्तों मूल लागत को जाना जाता है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 31 जेब से बाहर की लागत से अभिप्राय है? ए ऑप्शन व्यवसाय की वाय लागत से, बी व्यवसाय द्वारा लागतों का भुगतान स्वयं करना, सी व्यावसायिक व्ययों का भुगतान बाह्य व्यक्ति द्वारा। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 32 सामग्री नियंत्रण लागत की निम्न में से कौन सी तकनीक नहीं है? दोस्तों, इसका जो डी ऑप्शन है लीफो तकनीक नहीं होगी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 33 एक बार में कितना खरीदा जाए? यह तकनीक है एक बार में कितना खरीदा जाए। इस तकनीक को हम मितव्ययी आदेश मात्रा कहते हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 34 लीफो तकनीक का संबंध है? जो लीफो है किससे संबंधित है? वह लागत लेखांकन से संबंधित एक प्रकार की तकनीक है, इसलिए ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इसके बाद 35 शून्य आधार बजटिंग क्या है? ए बजट राशि को शून्य कर दिया जाता है, बी बजट राशि को दोगुना कर दिया जाता है, सी बजट की राशि को शून्य मानकर नवीन बजट आवंटित किया जाता है। दोस्तों, इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो पहले का बजट है उसे शून्य मान लिया जाता है और एक नया बजट प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन ही सही है। इसके बाद 36 ए बी सी विश्लेषण इन्वेंट्री नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका जो ए ऑप्शन है
तकनीकी, बिल्कुल सही होगा ए ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया 37, प्रत्यक्ष सामग्री की लागत को किस नाम से जाना जाता है? प्रत्यक्ष श्रम लागत के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 38, लागत लेखा विधि उत्पादन व्ययों का इस प्रकार उचित ढंग से वितरण एवं प्रस्तुत करती है जिससे मार्गदर्शन द्वारा उत्पादक अपने व्यापार पर नियंत्रण कर सके। इस कथन किससे संबंधित है? यह कथन दोस्तों हेरोल्ड जेम्स से संबंधित है। अब चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन देखते हैं। इसमें सी ऑप्शन में हेरोल्ड जेम्स है, इसलिए सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसके बाद 39, समता अनुपात में क्या शामिल किया जाता है? इसका जो बी ऑप्शन है, आवंटित समय और कुल समय को समता अनुपात में शामिल किया जाता है, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 40, सामग्री नियंत्रण की ABC प्रणाली किससे संबंधित है? इसका ए ऑप्शन है तुलन पत्र, बी ऑप्शन है लेखांकन, सी आर्थिक चिट्ठा, डी वस्तु वर्गीकरण। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, वस्तु वर्गीकरण से संबंधित है। दोस्तों अध्याय 15 से इतने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते थे 40। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगी, अगर बुक चाहिए तो बुक भी आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगे है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं कि क्या कमी है वीडियो में। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।